हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग को आज चंदन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पे हमने लिखा है क्लास 12। ये किसके लिए है? क्लास 12 के लिए है और सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके लिए है? क्लास 12 के लिए और सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, आज हम लोग जो है इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बायोलॉजी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्या? चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेसन है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और ये इसका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, चलिए तो आप लोग अपना फटाक से एनसीईआरटी खोल लीजिए और ध्यान से देखिए, समझिए और देखिए हम आपको कितने बेटर तरीके से बता रहे हैं और आपको जरूर ये चैप्टर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का ही नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, किसमें हो रहा है? ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। सर रिप्रोडक्शन क्या होता है वो तो बताइए। देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है न्यू इंडिविजुअल बोर्न टू न्यू इंडिविजुअल न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, नया बेबी नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले हम लोग का एक छोटा सा हमने टॉपिक दिया लाइफ स्पेन। क्या है जी लाइफ स्पेन? सर क्या है लाइफ स्पेन? सर ध्यान समझते हैं हम लोग लाइफ स्पेन क्या है। आपने देखा होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका रिप्रोडक्शन के थ्रू बॉर्न होता है। बॉर्न के बाद वो जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद सर्टेन पीरियड के बाद जो है उसमें रिप्रोडक्शन होता है और उसके बाद उसका डेथ हो जाता है। होता है ना? होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का सर्टेन पीरियड के बाद क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। हम लोग देखते हैं, हमेशा देखते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। तो क्या सर आप जो यहाँ टॉपिक दिए हैं लाइफ स्पेन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि पीरियड फ्रॉम बर्थ। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है पहले उसका बर्थ हुआ, पहले उसका बोर्न हुआ। ठीक है, और बोर्न होने के बाद उसके बाद फिर क्या करेगा? वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा और सर्टेन पीरियड के बाद उसमें रिप्रोडक्शन होगा और रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है न्यू इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग होंगे और एक सर्टेन पीरियड के बाद उस ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग ह्यूमन है, हम लोग का लाइफ स्पेन क्या? हम लोग कितना साल तक जिंदा रहेंगे? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन का जो लाइफ स्पेन है वो आपका 60 ईयर है। कितना है? 60 ईयर, 60 साल ह्यूमन का लाइफ स्पेन है। तो सर ये लाइफ स्पेन क्या बताना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं, लाइफ स्पेन को समझिए कि लाइफ स्पेन का मतलब यह हुआ कि पीरियड फ्रॉम बर्थ, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका पहले क्या हुआ? बर्थ हुआ और उसके बाद उसमें क्या होगा? ग्रोथ होगा। ग्रोथ के बाद उसमें रिप्रोडक्शन होगा। एक सर्टेन पीरियड के बाद उसमें रिप्रोडक्शन होगा और रिप्रोडक्शन के बाद उस ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। ठीक है, और कैसे डेथ होगा सर? तो डेथ होगा नेचुरली, डेथ होगा, नेचुरल डेथ होगा। समझ रहे हैं? नेचुरल डेथ क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि सर वो दादा थे और जा रहे थे, गाड़ी आया उड़ गया मर गया, ये नेचुरल डेथ नहीं है। ठीक है, नेचुरल डेथ का मतलब क्या हुआ कि एक सर्टेन पीरियड के बाद एज हो गया और उस ऑर्गेनिज्म का डेथ होना, उसको बोलते हैं दैट इज नेचुरल डेथ। ठीक है, एक्सीडेंट से डेथ हुआ, दिस इज नॉट नेचुरल डेथ। समझ पा रहे? यस या नो? दिस इज नॉट नेचुरल डेथ। तो आपका लाइफ स्पेन में क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है? पीरियड फ्रॉम बर्थ, उसका पहले बर्थ होगा और उसके बाद उसका नेचुरल डेथ होगा। दैट इज डिफिनीशन ऑफ लाइफ स्पेन। ये क्या है? ये आपका डिफिनीशन है किसका? लाइफ स्पेन का। क्लियर हो गया होगा? आगे बात कर लेते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा। क्या लगता है आप लोग को कि लाइफ स्पेन जो है वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है? बताइए, लाइफ स्पेन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखिए हमने लिखा है, क्या लिखा है कि नॉट रिलेटेड विद साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सर ये समझ में नहीं है, आपको एग्जांपल देते हैं ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखिए, आप अगर कंपेयर करें, एक क्रो ले लीजिए और एक पैरट ले लीजिए, तो देखिए हम क्रो का लाइफ स्पेन लिखे हैं 15 ईयर और पैरट का क्या लिखे हैं? 140 ईयर। तो आप ध्यान से देखिए, दोनों साइज में लगभग सिमिलर है। यस या नो? जल्दी से बताइए। दोनों साइज में लगभग क्या है? सिमिलर है। लेकिन देख सकते हैं कि लाइफ स्पेन क्या है? दोनों का डिफरेंट है। इसका लाइफ स्पेन 15 ईयर है और इसका लाइफ स्पेन क्या है? 140
ईयर है। ठीक है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि नॉट रिलेटेड विथ साइज। ठीक है, लाइफ स्पेन जो है वो साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ध्यान समझिएगा। लाइफ स्पेन जो है बाबू वो साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, समझ रहे हैं। और ना ही नॉट रिलेटेड विथ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड नहीं करता है क्या, लाइफ स्पेन। अब एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिए, क्रो जिसका लाइफ स्पेन क्या है 15 ईयर, और जिसका एक है पैरट जिसका लाइफ स्पेन है 140 ईयर। साइज में लगभग दोनों सिमिलर है, बट दोनों का लाइफ स्पेन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। पैरट का लाइफ स्पेन 15 ईयर है, और सॉरी क्रो का लाइफ स्पेन 15 ईयर है, और यहाँ पर जो पैरट है उसका लाइफ स्पेन क्या है 140 ईयर है। क्लियर है लाइफ स्पेन। अभी और भी हम बात कर लेते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसका डेथ होगा क्या, सारे ऑर्गेनिज्म का डेथ होगा, यस या नो? हाँ, सब लोग मोर्टल है, सबका डेथ होगा, बताइए। सारे ऑर्गेनिज्म का डेथ होगा, कोई नहीं मरेगा, मतलब क्या है, सबको मरना निश्चित है, फिक्स है। हम लोग तो जानते हैं सर कि सर जो भी आया है धरती पर उसका डेथ फिक्स है ना। अच्छा देखते हैं क्या लिखे, डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसका डेथ होगा एक सर्टेन पीरियड के बाद, उस ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, डेथ होगा, बिल्कुल डेथ होगा, समझ रहे हैं। और क्या लिखे, नो ऑर्गेनिज्म इज मोर्टल, कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल मोर्टल नहीं है। ठीक है, नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो बोल सकते हैं कि वो उसका कभी भी डेथ नहीं होगा। इट मीन्स कि सभी ऑर्गेनिज्म का एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या होगा, डेथ होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मोर्टल, यस बिल्कुल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो मोर्टल है, सबका डेथ होगा, ठीक है ना। बट सर आप तो बोल रहे एवरी ऑर्गेनिज्म इज मोर्टल, सर सब लोग मरेगा, यस यस बिल्कुल, बट बाबू some exception. What exception? Exception is single cell organism. It means unicellular organism. Unicellular sir, ये first time सुन रहे, unicellular organism it means made of one cell. Unicellular मतलब made of one cell. Example amoeba. Amoeba is a unicellular organism. Clear? अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मेड ऑफ वन सेल, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? क्या बोल रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट मींस कि मेड ऑफ वन सेल, मेड ऑफ वन सेल, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक्सेप्शन, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल, जो सिंगल सेल है मेड ऑफ वन सेल, जो एक सेल से मिलकर बना है, उसका डेथ नहीं होगा। वो क्या है, क्या है, जल्दी से बताइए, वो आपका क्या है, वो इमोर्टल है, उसका डेथ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए अमीबा, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये अमीबा है और ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, और इसमें क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, पार्ट्स का डिवीजन हो रहा है, और अमीबा जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और आप देख सकते हैं कि न्यू डाउटर सेल बनकर के तैयार हो गया। क्या इसका कोई भी पार्ट का डेथ हुआ, नहीं हुआ। ये क्या, ये पेरेंट्स अमीबा, ये क्या अमीबा, ये जो है आपके पेरेंट्स है, और इसका जो है न्यू डाउटर सेल बनकर तैयार हो गया। इट मींस कि क्या इसका कोई भी पार्ट का डेथ हुआ, बोलिएगा सर नहीं हुआ। कोई भी पार्ट का डेथ हुआ, बताइए जल्दी से, क्या कोई भी पार्ट का यहाँ पर डेथ हुआ, बोलिए जल्दी, क्या यहाँ पर कोई भी पार्ट का डेथ हुआ है? अरे नहीं हुआ है जी, कहाँ हुआ, आपको दिख रहा है क्या कोई भी पार्ट का डेथ हुआ है? यहाँ पर कोई भी पार्ट का क्या हुआ, डेथ नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर है, और इसका जो डेथ नॉट सीन, हम लोग कभी मरे हुए देख ही नहीं सकते, कभी नहीं, मरता ही नहीं है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। इसका जो आपका जो पार्ट है उसका जो है क्या होता है, डेथ नहीं होता, इसलिए बोल सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज अ इमॉर्टल, नेवर डेथ, समझ रहे हैं, कभी मरने वाला नहीं। आगे बात कर लेते हैं, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप इसको रब करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए ले लिए होंगे, रब कर लेते हैं, चलिए इरेज करते हैं। सेशन को लाइक करिए जल्द से जल्द और शेयर करिए अपने फ्रेंड के तक, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख सके, ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो सके, समझ रहे हैं ना। जल्द से जल्द इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ।
चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अभी हमने आपको जो है अमीबा का पिक्चर बनाया और बताया कि इसमें जो है सेल डिवीजन हुआ, ठीक है। बट इसी में आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें एक क्वेश्चन पूछता है, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। अभी हम ऐसे लिखेंगे लेकिन कमेंट में भी इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है वाई सिंगल, सिंगल का मतलब वो सिंगल नहीं, ठीक है। सिंगल का मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के सेक्टर में बात हो रहा है, समझ रहे हैं ना। आप लोग को सिंगल नहीं बोल रहे हैं, आप लोग सिंगल नहीं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन है व्हाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि वाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल। बताइए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमोर्टल क्यों है? बताइए जल्दी से बताइए, कमेंट में इसका आंसर बताइए जल्दी से। आप लोग बताइए तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। क्या बोल रहे हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या होता है? जल्दी से बताइए। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है क्या? यूनिसेलुलर। क्या होता है? यूनिसेलुलर। क्या होता है? जल्दी से बताइए आप लोग, क्या होता है जी? यूनिसेलुलर। अब बोलिएगा सर यूनिसेलुलर जस्ट तो लिखे सिंगल सेल, और क्लियर लिख दें, मैड ऑफ वन सेल। कितना सेल से बना है? वन सेल से बना है, मैड ऑफ वन सेल, दैट इज यूनिसेलुलर। क्लियर है? दैट इज यूनिसेलुलर, ठीक है। अब इसका आंसर कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन था सर, आंसर बता दीजिए। चलिए आंसर बता रहे हैं हम। बोलेंगे कि जितने लोग लेक्चर को देख रहे हैं पहले आप लोग को बता दे, इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा जरूर, ठीक है। हम चेक करेंगे कि कितने लोगों ने इसका आंसर कमेंट में लिखा है। और आप लोग जो है हमको ये कमेंट करके बताइए कि आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं। आप लोग जो है कमेंट करके बताइए और इसका आंसर बताइए कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम ऐसे आंसर लिखते हैं। no part is left to die। समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है? हम लिखे हैं कि नो पार्ट इज लेफ्ट टू डाई, इसका जो पार्ट है उसका डेथ ही नहीं होगा। तो क्या, इसीलिए तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि व्हाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल। व्हाई? बिकॉज और नो पार्ट इज लेफ्ट टू डाई, इसका कोई भी पार्ट क्या होता है? डेथ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको जस्ट सिखाया है, दिस इज अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप देख सकते हैं ये टू पार्ट्स में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। और यहाँ क्या बन गया? न्यू डाउटर सेल। क्या बन गया? न्यू डाउटर सेल। तो क्या इस ऑर्गेनिज्म का डेथ हुआ? ये तो क्या हो गया? टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो नो पार्ट इज लेफ्ट टू डाई, इसका कोई भी पार्ट उसका डेथ होने वाला नहीं है। इसलिए इसका ये क्वेश्चन बोला है कि व्हाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल, बिकॉज नो पार्ट इज लेफ्ट टू डाई, इसका कोई भी पार्ट जो है उसका डाई यानी डेथ नहीं होता। बताइए बाबू, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है बताइए जल्दी से। यहाँ तक क्लियर है तो एकदम लाइक करिए, ठीक है। थम्स अप भेजिए कि सर यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी। चलिए इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए, अब इसके बाद जो है अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है क्या हो रहा है कि जनरेशन टू जनरेशन वो ऑर्गेनिज्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जनरेशन टू जनरेशन न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। मैं क्या बोलना चाह रहे हैं रिप्रोडक्शन। इसके बाद का टॉपिक क्या है? इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन का बात करने जा रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए क्या होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। आप लोग भी कॉपी में इसको नोट्स करिए। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, लिखिएगा एबिलिटी ऑफ गिव rise to new individual
या बाबू आप इसके प्लेस पर लिख सकते हैं ऑस्प्रिंग, ऑस्प्रिंग। आप इसके प्लेस पर लिख सकते हैं ऑस्प्रिंग ऑफ इट्स ऑन काइंड, इट्स ऑन काइंड मतलब सर मतलब समझते ध्यान से। एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, नया ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है कि न्यू ऑर्गेनिज्म, नया ऑस्प्रिंग, न्यू बेबी प्रोड्यूस हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो काव होता है, काव का बेबी क्या होता है, काव होता है। तो क्या हो रहा है कि न्यू ऑर्गेनिज्म यानी न्यू ऑस्प्रिंग क्या हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, समझ रहे हैं। दैट इज रिप्रोडक्शन, एबिलिटी ऑफ गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, उसी को बोलते हैं ऑस्प्रिंग। ऑस्प्रिंग क्या है बाबू, आप पूछ सकते हैं सर ऑस्प्रिंग क्या है। ऑस्प्रिंग का मीनिंग है क्या, बेबीज, ऑस्प्रिंग बच्चा, ठीक है, ऑफ इट्स ऑन काइंड, क्लियर है। अब देखिए, अब इसमें साइकिल होता है, क्या साइकिल होता है, साइकिल ऑफ बर्थ। इट मींस क्या हुआ कि उस ऑर्गेनिज्म का पहले क्या हुआ, बर्थ हुआ। तब पहले क्या लिखेंगे, साइकिल, साइकिल ऑफ बर्थ। तो उस ऑर्गेनिज्म का पहले क्या हुआ, बर्थ हुआ, उस ऑर्गेनिज्म का पहले बर्थ हुआ, और उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ग्रोथ होगा। क्या होगा जल्दी से बताइए, ग्रोथ होगा। क्या होगा, ग्रोथ होगा। अब ग्रोथ के बाद क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होगा। सर रिप्रोडक्शन, बिल्कुल रिप्रोडक्शन होगा। ऐसे नहीं कि जब मन तब रिप्रोडक्शन, नहीं, ऐसा नहीं है। एक सर्टेन पीरियड आएगा, एक फिक्स पीरियड में ही उस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, और उसके बाद ग्रोथ के बाद उस ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। अब बोलिएगा सर रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, सर रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, बता सकते हैं। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये रिस्पॉन्सिबल है क्यों, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूटी टू जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को बढ़ाने के लिए, कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। आप देखेंगे कि अगर एक प्रकार के अगर हम ऑर्गेनिज्म को किल कर, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बोले सर हम सारा मेढक को मार दें, ऐसा पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन को क्या करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए आपका रिप्रोडक्शन जरूरी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिख लेते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूटी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूटी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए बाबू, इसमें भी जैसे आपको आगे पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो सबको पता है, ऐसे हम बताएंगे, डिटेल से बताएंगे, आप चिंता ना करें। एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से सुनिएगा, एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप देखिएगा कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि बेटर अडेप्टेशन। क्या होता है, बेटर अडेप्टेशन। आप जेनेटिक के बारे में पूरा डिटेल से मेंडल की कहानी पढ़िएगा, मेंडल की कहानी आपके सर की जुबानी, ठीक है। मेंडल का कहानी पूरा आप डिटेल में पढ़िएगा जेनेटिक चैप्टर में। किसमें पढ़िएगा, जेनेटिक चैप्टर में आपको एकदम मेंडल को हम डिटेल से बताएंगे, ठीक है। क्या क्या मेंडल क्या किए, कौन सा प्लांट था, गार्डन पे एक्सपेरिमेंट किए, सारा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। जब तक जिंदा थे कोई कदर नहीं किया, मेंडल का डेथ हो गया, उसके बाद उस थ्योरी को फिर से बताया गया। तो जेनेटिक के बारे में हम आपको चैप्टर 5 में बिल्कुल ही बताएंगे, ठीक है। तो पहले इसको कुछ लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए। गिव राइज टू
genetic variation, give rise to genetic variation, genetic variation। और ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बाबू, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का होना जरूरी है। मेल गैमेट क्या होता है? मेल गैमेट आपका स्पर्म होता है और मेल गैमेट स्पर्म होता है, और फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवा होता है। फिर से, मेल गैमेट स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवा होता है। समझ रहे हैं ना? तो हम क्या लिखे? गिव टू राइज जेनेटिक वेरिएशन। जब भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ना, स्पेस नहीं है। इसका मीनिंग होता है बेटर अडप्टेशन, बेटर अडप्टेशन। बेटर एडेबिलिटी, एडेप्टेशन नहीं, एडेबिलिटी। तो स्पेस ही नहीं बच रहा है, सब ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर बेटर एडेबिलिटी, ठीक है, एडेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या है? गिव राइज टू जेनेटिक वेरिएशन। इसका मीनिंग क्या है? बेटर एडेबिलिटी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग बात करते हैं आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, ले लिए स्क्रीनशॉट जी? जल्दी से बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिए? ले लिए तो बताइए जल्दी से। चलिए, तो इसको हम इरेज करते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए, इरेज कर दिए, आगे बढ़ते हैं ना। अब देखिए बाबू, जैसे कि हमने आपको बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है उसके मैकेनिज्म पर, उसके हैबिटेट पर, उसके फिजियोलॉजी पर, समझ रहे हैं, उसके मार्फोलॉजी पर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए कुछ लिखते हैं, आप ध्यान समझते हैं हम लोग क्या लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग समझिए, लिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, different organism have different organism have different organism have different mechanism of reproduction, रिप्रोडक्शन, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें डिफरेंट रिप्रोडक्शन करने के लिए मैकेनिज्म होते हैं। ये मैकेनिज्म क्या होता है सर? चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट मीन्स सर क्या क्या लिख रहे? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, समझ रहे हैं? उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और हम लोग देखेंगे कि ए सेक्सुअल में भी टाइप होता है। आपको बता दें कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी टाइप होता है। हम आपको पढ़ाएंगे, फिजन, रीजनरेशन सारा हम पढ़ाएंगे, ठीक है, बर्डिंग सारा पढ़ाएंगे, और सेक्सुअल में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है कि यहाँ पर मैकेनिज्म का मतलब क्या है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये जो लिखे हैं ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मैकेनिज्म, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंडेड ऑन, लिखते हैं डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? उसका हाउस हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटरनल फिजियोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? कैसा? इंटरनल फिजियोलॉजी, ठीक है, उसकी आंतरिक संरचना के ऊपर क्या करता है? वो डिपेंड करता है, ठीक है, इंटरनल फिजियोलॉजी। क्लियर है? तो जल्दी से बताइए, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। इट मींस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग होता है।
और ये डिफरेंट क्या, तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो हैबिटेट और इंटरनल फिजियोलॉजी के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, रिप्रोडक्शन दो तरह से होते हैं। एक अभी जस्ट हम आपको लेक्चर में अभी जस्ट बताएं, एक होता है आपका क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या होता है बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ रहे हैं। एक क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं आज। हम लोग बस थोड़ा थोड़ा बात करेंगे इस लेक्चर के अंडर में, एसेक्सुअल क्या है, और इसमें बात करेंगे कि एसेक्सुअल का और क्या क्या नाम। चलिए, तो आप लोग इतना तक का स्क्रीनशॉट लेकर रेडी रहिए जल्दी से। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब हम इसको रब कर लेते हैं, इरेज करते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले अभी जस्ट हम लोग जो है रिप्रोडक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड किए थे। ठीक है, रिप्रोडक्शन को जो है अभी जस्ट हम टू पार्ट्स में डिवाइड किए थे। ठीक है, एक क्या लिखे थे, एक लिखे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा लिखे थे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप से होता है। क्या क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बोलिए अच्छा ठीक है, हम समझ रहे हैं एसेक्सुअल सेक्सुअल होता है। हम लोग बात डिटेल से बात करेंगे, चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपका एक यूनिट पूरा रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। ठीक है, देखिए जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका और भी नाम है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और भी नाम है। एक नाम होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं इस नाम को लिख देगा तो आप भूल ना जाए कि ये कहाँ से आ गया। एक होता है एम्फोमिक्सिस। ये एम्फोमिक्सिस कैसे समझ सकते हैं, ये एम्फो का मतलब होता है अवे, अवे मतलब दूर है। ठीक है, और किससे दूर है, तो ये दूर है आपका मिक्सिंग, किससे दूर है, मिक्सिंग से। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब सर ये नया वर्ड कहाँ से आ गया, सर बताइए जल्दी से। फ्यूजन ऑफ गैमेट समझते हैं बाबू लोग, बढ़िया समझेंगे। देखिए एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसका दो नाम है, एक और नाम यहाँ लिखेंगे, और भी नाम है। एम्फोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग से वो अवे है, दूर है, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, इसमें क्या होगा, बोला जा रहा है कि देखिए मिक्सिस का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। किसका फ्यूजन हो रहा है, गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। आपको बताया अभी जस्ट, गैमेट बताया ना, मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवा होता है। फीमेल गैमेट क्या होता है जी, ओवा होता है। इसका एक और नाम है, उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका नाम है एक सेमेटोजेनेसिस रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बाबू लोग आप लोग इतना सारा नाम याद रखें, एम्फोमिक्सिस और क्या क्या है, देखिए एसेक्सुअल, एम्फोमिक्सिस और सेमेटोजेनेसिस रिप्रोडक्शन। बाबू लोग आप लोग जो है इसको जरूर याद रखिए। ठीक है, इसके बिना होने वाला नहीं है। अब देखिए इसके बाद हो गया, अब हम बात करते हैं किसका, हम बात कर लेते हैं अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, इसका एक और नाम है, हम लोग डिटेल से बात करेंगे, आप चिंता ना करें। अभी हम लोग सिर्फ जो है नेम जान रहे हैं कि इसका और क्या क्या नाम है। ठीक है, इसका नाम है एम्फीमिक्सिस,
ध्यान से देखिएगा, इसका नाम क्या है, एम्फीमिक्सिस। क्या नाम है, एम्फीमिक्सिस। ठीक है, मिक्सिस नाम है, एम्फीमिक्सिस। और जो है, और इसको, इसमें बोथ होता है। बोथ का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। बोथ का मतलब ये होता है कि इसमें मेल गेमिट और फीमेल गेमिट। बोथ का मतलब क्या है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट। बोथ का मतलब क्या है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट। मेल गेमिट क्या, स्पर्म, और फीमेल गेमिट क्या है, बोलो, आप तो कमेंट करके बताओ जी। फीमेल गेमिट क्या है, ओवा। क्या है जी, फीमेल गेमिट क्या है, ओवा। देखिए, मेल गेमिट, जो आपका मेल गैमेट वो क्या है, स्पर्म। और फीमेल गैमेट क्या है, ओवा। या आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं बाबू लोग एग बोल सकते हैं। समझ रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक, क्या बोल सकते हैं, एग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एम्फीमिक्सिस जो है यहाँ पर आपका बोथ है। क्या है, बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। अब थोड़ा यहाँ पर हम आपको और क्लियर कर ले। आप लोग नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, आप लोग बायो के स्टूडेंट है, तो इसका, इस सिंबल का मीनिंग और आप लोग इस सिंबल का मीनिंग हमको कमेंट में बताइए। या हम ही बता दे, जल्दी बताइए, इस सिंबल का मीनिंग और इस सिंबल का मीनिंग बताइए। चलो हम बता देते हैं, आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा सर ये किसका सिंबल है और ये किसका सिंबल है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका सिर के ऊपर जो कैप लगा है, टोपी लगा है, ये आपका मेल का सिंबल है, और ये जो खड़ी है ये आपका फीमेल का सिंबल है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। समझ रहे हैं, ठीक है। सर्कल बना करके अगर ऊपर ऐसे कैप लगाया है तो आप समझ जाइएगा कि वो किसका बात हो रहा है, वो बात हो रहा है मेल का। और अगर ऐसे बना करके ऐसे प्लस जो सिंबल है तो वो किसका सिंबल है, फीमेल का। तो आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। बाबू ध्यान सुनो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें फर्टिलाइजेशन होता है किसका, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, फिर जाइगोट बनता है। समझ रहे ना, फिर हम लोग जो है, फिर पहले क्या होता है, जो मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं उसका फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, तभी तो कोई ऑर्गेनिज्म बनता है। समझ पा रहे हैं ना। तो इसका नाम एक और क्या हो गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एम्फीमिक्सिस। क्या नाम है, एम्फीमिक्सिस। इसका एक और नाम है, स्पेस नहीं बच रहा है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। और जर्मिनल रिप्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, जर्मिनल रिप्रोडक्शन। जर्मिनल रिप्रोडक्शन, इसका एक और क्या नाम है, जर्मिनल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर क्या होता है, मेल और फीमेल, जो मेल और फीमेल जो गैमेट्स है इसका क्या होता है, फ्यूजन होता है। यहाँ थोड़ा हम लिख देते हैं, ये जो मेल और फीमेल गैमेट है इसका क्या होता है बाबू लोग, इसका होता है फ्यूजन। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद n+n क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और तभी फिर क्या बनेंगे, नए नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे। यहाँ तक बाबू लोग क्लियर है, बताइए क्लियर है। तो हम लोग जो है एसेक्सुअल के बारे में कुछ जाने, बताइए जल्दी से, क्लियर है कि नहीं, क्लियर नहीं होगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द दीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए कि सर यहाँ तक क्लियर है। जल्दी से जल्द कमेंट करिए और बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। कहीं डाउट है तो जरूर कमेंट में पूछिए, ताकि उस पर एक छोटा सा और वीडियो बनाया जा सके। ठीक है, और सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किसका, एसेक्सुअल का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूनिपेरेंटियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिपेरेंटियल। यूनिपेरेंटियल क्या होता है सर, पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं। यूनिपेरेंटियल क्या होता है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यूनिपेरेंटियल, यूनिपेरेंटियल, देखिए बाबू समझते हैं, यूनी और एक है पेरेंटियल। तो जो यूनी है, यूनी
यूनी का मतलब ही होता है वन, ठीक है। और पेरेंटियल जो वर्ड है ये आपका पेरेंट से बना है। किससे बना है बाबू? पेरेंट से बना, समझ रहे हैं। यूनी जो वर्ड है, यूनी यूनी का मतलब होता है वन। अब जो पेरेंटल जो वर्ड है वो आपका पेरेंट से बना। मतलब क्या सर? तो मतलब ये हुआ कि इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट। मतलब ये कि जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है क्या होता है कि वन पेरेंट ही इन्वॉल्व हो पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? वन पेरेंट। तो लिखेंगे इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट, ठीक है। कितने इन्वॉल्व होते हैं? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। क्या लिखे देखिए ध्यान से, यूनी पेरेंटियल। यूनी का मतलब है वन और पेरेंटियल जो वर्ड है ये पेरेंट से बना। मतलब इसमें इट मींस कि जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो है एक ही पेरेंट्स क्या हो पाते हैं? इन्वॉल्व हो पाते हैं। क्लियर है बाबू लोग? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि गैमेट्स इज एब्सेंट। आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है कि गैमेट्स फ्यूजन इज एब्सेंट। ध्यान दीजिएगा, गैमेट फ्यूजन इज एब्सेंट। इसमें क्या होता है कि गैमेट का फ्यूजन जो है वो एब्सेंट होता है। अभी जस्ट आपको बता दिए गैमेट के बारे में, समझ रहे हैं ना। मेल गैमेट क्या बताए थे? मेल गैमेट क्या बताए थे बाबू? जल्दी बताइए। स्पर्म क्या बताए थे? स्पर्म। और फीमेल गैमेट क्या बताए थे? जल्दी बताइए। ओवा क्या बताए थे? ओवा। इसी का एक और नाम क्या बताए थे? एक। बाबू इसको याद कर लो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट क्या है? ओवा, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, गैमेट फ्यूजन इज एब्सेंट। आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें गैमेट्स का फ्यूजन जो है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एक वर्ड और यूज करते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन अच्छा, फर्टिलाइजेशन के लिए एक और वर्ड यूज किया गया है। आप लोग इसका जो है बताइएगा मीनिंग क्या होता है। सिंगेमी। सिंगेमी देखिए कोई डिफरेंट नहीं है। जब आप क्या करिएगा कि बोटनी को और डिटेल से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन बिल्कुल डिफरेंट। बट हमारी एनसीईआरटी कहती है कि दोनों सेम है, क्योंकि अभी आप जूनियर लेवल में, ठीक है। और जाइएगा तो आपको पता चलेगा कुछ कुछ इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी इज एब्सेंट, ठीक है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें फर्टिलाइजेशन किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसके बाद है गैमेट्स फॉर्मेशन में भी गैमेट फॉर्मेशन may be present or absent present or absent। ध्यान से देखें तो जो गैमेट्स का फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना। क्या? तो गैमेट, इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इट मींस कि गैमेट का बनना, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इट मींस कि गैमेट बन रहा है। और इसमें क्या होगा कि गैमेट जो है प्रेजेंट भी हो सकते हैं और क्या हो सकता है? एब्सेंट भी हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा है कि ऑस्प्रिंग produced are identical to one another and also parent।
आप इस चीज को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्या बोलना चाह रहे हैं कि ऑस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं आइडेंटिकल वन अनदर एंड ऑल्सो पेरेंट्स। आप देखेंगे कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अभी आपको जस्ट सिखा चुके हैं बाबू लोग कि रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ध्यान दीजिए कि एक वर्ड हम बताने वाले हैं आप लोग को, क्या होता है, क्लोन्स। अब बोलिएगा सर क्लोन्स क्या होता है। अब देखेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना बाबू लोग, ध्यान सुनो मेरा बात। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकल अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं सर, थोड़ा और डिटेल बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने पेरेंट्स के जेनेटिकल और मार्फोलॉजिकल बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं कि सेम होते हैं, पहले बताइए तो आप लोग क्या होते हैं, जल्दी से। सिमिलर होते हैं, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं सर, देखिए जेनेटिकल का मतलब ये हुआ कि उसका अंदर का स्ट्रक्चर, अंदर समझ रहे ना, इंटरनल बॉडी समझ रहे, अंदर का स्ट्रक्चर हुआ जेनेटिकल, क्या हुआ वो हो गया आपका जेनेटिकली। और मार्फोलॉजिकल का मतलब होगा कि वो शेप साइज के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है ना, मतलब बाहर से कैसा दिखता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आपका जो इस प्रोसेस के थ्रू, इट मींस कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो होगा तो इसमें क्या होगा कि मार्फोलॉजिकल और जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली जो है अपने पेरेंट्स के सिमिलर होंगे और इसी को बोलते हैं दैट इज क्लोन। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए। तो चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, रब कर लेते हैं। चलिए ध्यान समझते हैं हम लोग। देखिए सच आइडेंटिकल offspring are known as, ये क्या है, एब्रिविएशन का यूज करते हैं। आप लोग मैसेज करते हैं ना जी सर, जीडी सर, क्या होता है जीडी, नहीं जीएम सर, जीएन सर, आप लोग मैसेज करते हैं ना सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर, करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर भी k/a का मतलब क्या होता है बताइए, नोन एज, क्या होता है, नोन एज, ठीक है ना बाबू, देख लो, लिख लो इसको कॉपी में, ये लोग भूल मत जाना कि सर क्या लिख देते हैं, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं, देख लो, देखो तो सच आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग आर नोन एज, k/a का मतलब है नोन एज, ठीक है, नोन एज क्लोन्स। और इसको थोड़ा और लिख लेते हैं, क्लोन्स क्या होता है, दे आर, यहाँ लिखते हैं, दे आर जेनेटिकली morphologically similar individual, ठीक है। देखिए क्लोन्स का मतलब हम आपको जस्ट बता दी कि दे आर, ये जो हैं क्या होते हैं, जेनेटिकली का मतलब अंदर का स्ट्रक्चर, और मार्फोलॉजिकल मतलब बाहर से कैसा दिखता है, वो अपने बिल्कुल ही पेरेंट्स के क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
क्लोन्स। यही क्या है? क्लोन्स है बाबू। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आएगा कि क्लोन्स क्या है, तो आप जो है यहाँ से बता सकते हैं कि दे आर जेनेटिकली मार्फोलॉजिकल सिमिलर इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ये आपका मेल का सिंबल है और ये आपका किसका सिंबल है? फीमेल का सिंबल है। बताओ बाबू लोग, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो और हम कुछ कैरेक्टर लिखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस, ठीक है। एंड नॉट ओनली फास्ट प्रोसेस, नॉट, इट इज वेरी इजी प्रोसेस। इट इज वेरी इजी प्रोसेस। ये बहुत ही क्या है? इजी प्रोसेस है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या बताएं? इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस एंड इजी प्रोसेस, ठीक है। फास्ट प्रोसेस होता है और क्या होता है? इजी प्रोसेस होता है। और लिखे हैं, ध्यान से आप लोग इसको रीड करिए, विडली distributed among various group of organism, वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? ध्यान से देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं विडली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और वेरियस, इट मींस कि ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में भी क्या होता है? वैरायटी होता है। क्या होता है? वैरायटी होता है, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग कुछ और नोट पॉइंट है उसको हम लोग बात कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ले लिए होंगे। चलिए, यहाँ पर आप लोग नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि जो हायर लेवल प्लांट है बाबू, ध्यान समझिएगा कि जो आपका हायर लेवल प्लांट है इन हायर प्लांट ऑल्सो, जो आपके हायर प्लांट है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो आपके हायर प्लांट है, इन हायर प्लांट ऑल्सो, जो आपके हायर प्लांट है उसमें आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और भी आप देखिएगा इसमें भी और होता है क्या? वेजिटेटिव प्रोगेशन इज कॉमन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज कॉमन। देखो बाबू, हम क्या बोल रहे हैं समझिए। जो हायर लेवल प्लांट होते हैं, ये नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि जो हायर लेवल प्लांट होते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोग्रेशन इज कॉमन, इसमें कॉमन होता है। अगर ये वाला समझ में नहीं आया वेजिटेटिव प्रोग्रेशन क्या है, तो उदास ना हो, हरास ना हो। जब हम आपको मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे फ्यूजन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोग्रेशन क्या होता है। कंप्लीट नेक्स्ट लेक्चर में एकदम डिटेल बताएंगे, एकदम निश्चित रहे, ठीक है। अभी तक बताए, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है? नहीं है तो आप कमेंट करिए और बताइए। यहीं तक था आज का। और हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के
प्रकार पढ़ेंगे। अच्छा, कहीं हमसे एक पॉइंट छूटा तो नहीं है, बट एक कुछ है जिसमें हमने डिस्कशन नहीं किया था लाइफ स्पेन के बारे में। आपका एनसीईआरटी में आप जब फर्स्ट चैप्टर खोल रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो उसके सेकेंड पेज में देखिएगा एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में पिक्चर दिया हुआ है, उसमें कुछ दिया हुआ है, थोड़ा हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ध्यान से देखिए बाबू लोग, यहाँ लिखते हैं ना नंबरिंग करके। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एलिफेंट जो होता है हाथी, उसका लाइफ स्पेन क्या होता है। आप देखिएगा कि इसका जो लाइफ स्पेन है वो 60 टू 90 ईयर होता है। क्या होता है? 60 टू 90 ईयर होता है क्या एलिफेंट का लाइफ स्पेन। फिर आगे बात कर लेते हैं। अगर आपसे बोले कि बताइए जी रोज का लाइफ स्पेन क्या होता है, तो इसका जो लाइफ स्पेन है वो 5 से 7 ईयर होता है। ठीक है, 5 से 7 ईयर होता है किसका? रोज का लाइफ स्पेन। अगर हम लोग और आगे देखें तो इसमें और क्या है? डॉग। सब कोई डॉग लवर है जी, डॉगी लवर। ठीक है, डॉगी का जो लाइफ स्पेन है वो आपका 25 से 30 ईयर होता है। बाबू आपकी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन पूछा है और दिया हुआ भी है, ध्यान से देखिए। जो डॉग होता है उसका लाइफ स्पेन 25 से 30 ईयर है। कितना है? 25 से कितना ईयर है? 30 ईयर। अब देखिए आगे बात करते हैं। उसके बाद है, ध्यान दीजिए, बनाना ट्री। आपका जो बनाना ट्री है उसका जो लाइफ स्पेन है बाबू लोग, इसका लाइफ स्पेन होता है 25 ईयर। ठीक है, बनाना जो ट्री है इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? 25 ईयर होता है। आगे बात कर लेते हैं। फिर आपका बनियान ट्री, कितने लोग देखे हैं बनियान ट्री? जल्दी से बताइए। बनियान ट्री का जो लाइफ स्पेन है वो आपका 200 से 300 ईयर होता है। ठीक है, जो आपका बनियान ट्री है इसका लाइफ स्पेन 200 से लेकर के 300 तक इसका क्या होता है? लाइफ स्पेन होता है। समझे? अगर हम बात कर ले और आगे और बात कर ले तो आप टॉर्टिस देखे होंगे। टॉर्टिस समझते हैं जी? कछुआ कौन कौन देखा है? देखें आप लोग। इसका जो लाइफ स्पेन है वो आपका 100 टू 150 100 से 150 साल के बीच में इसका लाइफ स्पेन होता है। ठीक है ना, तो इसको हम डिस्कस नहीं कर पाए थे क्योंकि देखिए अभी एनसीईआरटी कैसे खोलें, अभी हम कैमरा में तो आपको दिखा नहीं सकते कि देखो जी इस पन्ना को खोलो, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि आप रिप्रोडक्शन चैप्टर निकालिए, उसके फर्स्ट पेज को पलटिए, सेकंड पेज में आइए, आपको एक डायग्राम मतलब एक पिक्चर मिलेगा जिसमें एलिफेंट रोज का पिक्चर बनाया हुआ है और उसमें उसका लाइफ स्पेन किसी किसी का दिया है और किसी किसी का आपसे पूछा है। तो आप इसको देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है, हम कुछ कुछ लिखे हैं और बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए। एक दो क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं कि बताइए उसका लाइफ स्पेन क्या होता है। दे दे? तैयार हैं जी आप लोग? बोलिए जल्दी से, तैयार है कि नहीं? लीजिए हम आप लोग को देते हैं, बताइए जल्दी से। फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पेन क्या होता है? कमेंट करके हमको बताइए। और उसके बाद जो है बटरफ्लाई, सबसे प्यारा बटरफ्लाई का लाइफ स्पेन क्या होता है? ठीक है, आप लोग को दिए होमवर्क, इसको हमको करके दिखाइए। ह्यूमन का लाइफ स्पेन क्या होता है? जल्दी से कमेंट में बताइए कि फ्रूट फ्लाई, बटरफ्लाई, ह्यूमन, इसका लाइफ स्पेन क्या होता है? कमेंट करके बताइए। देखिए बाबू, हम लोग बात कर रहे थे इसका मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। पहले आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो जल्दी से, चलिए ले लिए होंगे, रब कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए हम लोग मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम आपको टाइप बता दे रहे हैं कि इसका टाइप क्या क्या होता है और आप लोग बाबू इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से बताएंगे कि क्या क्या होता है। बस अभी हम आपको टाइप लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद करिएगा। सबसे पहले होता है फ्यूजन।
जल्दी से लिखते जाइए, नोट्स करिए कॉपी में। पहले क्या होता है? फ्यूजन। नेक्स्ट होता है फ्रेगमेंटेशन, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट होता है फ्रेगमेंटेशन। ये क्या होता है हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बाबू आप लोग पहले इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट होता है बडिंग। नेक्स्ट होता है बडिंग और उसके बाद होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन और उसके बाद होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पेस नहीं, ये यहाँ लिखते हैं ना, स्पोर फॉर्मेशन। इट मीन स्पोर का बनना, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। और लास्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोगेशन। वेजिटेटिव प्रोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है ना डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोग याद कर लीजिए, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोगेशन। याद कर लीजिए, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और आपका वेजिटेटिव प्रोगेशन। इसको आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाबू एकदम डिटेल से बात करेंगे, फ्यूजन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग सारा बताएंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप लोग इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए और बताइए कि वीडियो कैसा है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिए। सबको तब तक के लिए जय हिंद।